11 से पार्ट 2 ठीक है, जिनका छूट गया कोई हेडेक नहीं है। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose equal sides are 12 centimeter each. It may be isosceles right angle triangle, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके यहाँ 3 माचिस के टुकड़े हों और तीनों माचिस के टुकड़े को एक दूसरे से अरेंज कर दें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। एक हमने तोड़ दिया, किसी वजह से छोटा है, अब इससे कैसा ट्रायंगल बनेगा कुछ, क्योंकि ये छोटा वाला है। तीनों अलग अलग साइज़ के अगर होते तो क्या बनता स्केल। तो यहाँ पे 2 साइड इक्वल हैं, और भी वे हो सकता है 2 साइड इक्वल रखने के। इसमें कौन से 2 साइड इक्वल दिख रहे हैं बाई ऑब्जर्वेशन, ये 2 साइड इक्वल है, ए बी एंड ए सी, दोनों का लेंथ इक्वल है जैसे इसमें है। तो ऐसे कुछ ट्रायंगल्स, वो राइट एंगल भी हो सकता है, नॉन राइट एंगल भी हो सकता है। साइड्स कितने के हो गए, 12 के हो गए ईच इक्वल वाले। एंड द पेरीमीटर इज 30, मतलब हमने एक माचिस का तीली देखा, स्टिक ऑफ मैच स्टिक, और वो एक है 5 सेंटीमीटर का, तो दूसरा भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर का, और तीसरा भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। इस तीनों से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसमें एक थोड़ा डिफरेंट है, पता नहीं कितना टूट गया पता नहीं, एक थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बोल रहा है कि 15 तो नहीं होगा, ये मालूम है 5, ये मालूम है 5, ये कुछ और है, जबकि टोटल इसका 14 हो गया। तो कैसे निकालेंगे, थर्ड वाला कितना है, x मान लेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर इक्वल्स टू 30, अपने 2 साइड्स मालूम है ना। तो पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर, सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ ऑल, या 3 ही साइड होते हैं तो वो 30 ही रहेगा इन सेंटीमीटर। तो सम कितने 3 होंगे, तो एक तो 12 है, एक तो 12 है, थर्ड आपको x ले लेना होगा, दैट इज़ 30। टू फाइंड x 30 माइनस 24 6, यानी 3 साइड हम लोग को मिल गए 12, 12 और 6। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नो। तो कैसे फाइंड करेंगे, स्केल है तो हेरोन्स फॉर्मूला, S इक्वल्स टू सिंपल होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हेरोन्स फॉर्मूला में S है, सेमी पेरीमीटर है। चलो a फॉर 12, b फॉर, तो ये डायरेक्ट तो लिखा हुआ है ना, पेरीमीटर तो सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्ट 30 लिख देते हैं बाई 2, वो भी आंसर आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट ओवर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस s, 3 बार साइड होते हैं, 3 बार माइनस होगा और 1 बार एक्स्ट्रा होगा, यही एरिया होगा। s कितना है अभी हमने सॉल्व किया और वो आ गया सेमी पेरीमीटर, 30 में तो पूरा पेरीमीटर, तो हाफ 15, अगेन 15 माइनस 12 पहला साइड, 15 माइनस 12 दूसरा साइड, एंड 15 माइनस 6, 15 माइनस 12 3। अपना कुछ ऐसा फैक्टर लाना है जिससे स्क्वायर रूट बन सके। ये 2 9 दिख रहा है, ये भी 9 है एक्चुअली, ये भी 9 है, तो अपने पास हो गया कितना 9 रूट 15, ये 9 है और ये 9 है, यानी 81 है। पार्ट ऑफ दिस पार्ट इज 81 एंड रूट 81 इक्वल्स टू क्या होता है 9। आपको जैसे सॉल्व करना है, इट इज़ योर मेथड एज यू लाइक। कैसे, इसको 3 इंटू 3 कर दें, इसको और भी सॉल्व करेंगे बट देयर विल बी नो बेनिफिट। 3 इंटू 3 9 ही आएगा, या 9 का स्क्वायर रूट होता है, तो 1 बाई 1 इस नंबर को देखेंगे, 15 नहीं हुआ छोड़ देते हैं, 2 3 है, पेयर ऑफ 3 गिव्स 1 3 एज a स्क्वायर रूट, एंड 4 9 देयर इज 3 रूट 50, इट मीन्स 9 रूट 50। नंबर 12, find the area of an isosceles triangle whose base is 6 and perimeter is 6. Just reverse of this question. This time this base is given 6, this is the base, that is BC,
and we are not given the equal sides. Let the each of equal side is x. सर आप पहले इस पर ध्यान दीजिए, वो कॉपी बाद में करिए, कॉपी बाद में। पहले आपको क्या सोचना, क्वेश्चन है आप समझ गए कि इसमें दो साइड था, बेस नहीं था. नाउ द बेस इज गिवन बट साइड्स आर नॉट गिवन. द लास्ट टाइम वी हैव सपोज दिस विच इज अननोन इज x. नाउ दीज टू साइड्स आर अननोन, so each one will be equals to x. Let each equal side be x, therefore perimeter are given. Book say that perimeter is equals to 16, just 16. So sum of the sides, perimeter means sum of the sides of the triangles equals to again 16. The sum means three sides. We have to add this one, 2 and that one. There are three sides, 2 of unknown, which each of x is equals to 16. Bring this 16 here, 6 here, gives 10. For 2x, x और x क्या बना, 2x है तो 2x बना, 2x इक्वल्स टू 10 आया. ये दोनों x मिलके यहाँ 2x हो गए और ये 16 और ये 6 इधर आ गया तो 10 हो गया. यहाँ पे x फाइंड करना होता और सिर्फ 10. देखो ये सोल्यूशन है, बीच में इंटरमीडिएट प्रोसेस है. 10 डिवाइड बाई 2. 2x के किसी चीज़ का डबल का वैल्यू 10 होता है, उसका हाफ का वैल्यू क्या होगा, हाफ करेंगे ना. 2x का हाफ 1 होता है, दोनों 2 से डिवाइड किया. एक्चुअल मीनिंग ये है कि डिवाइड बाई 2 बोथ साइड. ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा. यानी ईच इक्वल साइड कितने कितने के हो गए, 5 और 5 के हो गए. एरिया फाइंड करना है, ये प्रोसेस रिपीट होगा. वो अब इस बार हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट कर ले रहे हैं तो समझ में तो आ ही गया है. ऐसा दिख रहा है क्या, अभी बोला था ना 16, लेकिन हमको हाफ लेना है 8. फिर 8 माइनस फर्स्ट साइड 5, इक्वल साइड्स 5, 8 माइनस 5 एंड 8 माइनस 6. लास्ट प्रोसेस सॉल्व कर लेते हैं. 8 3 इंटू 2. इसमें सभी नंबर रूट में हैं. कैसे, 8 2 जा 16 होता है ना, 8 इंटू 2. पहले सब कुछ अपने मीनिंगफुल देखेंगे. इसका क्या नाम होता है, एसोसिएटिव लॉ. पहले 8 3 के साथ एसोसिएट करता है, 3 3 के साथ एसोसिएट करता है और 3 फिर 2 के साथ एसोसिएट करता है. हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 इंटू 2, 3 इंटू 3, वो भी तो उसी रूट में है. तो 8 2 जा 16 होता है तो रूट निकल गया 4 और 3 से 9 होता है, रूट निकल गया 3 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है. अब आप बता लीजिए. ना 13. The sides of a right angle triangle. This time a triangle is given which is right angle. The sides. The question states about the sides containing the right angles are. These two sides are containing right angle. They are holding the right angle. This is not the right angle. Right angle has a special shape, perpendicular. These are right angles. This one is not right angle. So here is the right angle. So this side and this side is given in the question. Question in consideration are sides. The sides of a triangle. ये triangle है और right angle triangle है. और जो sides right angle को contain करते हैं, holding the right angles, making the right angles are 5x and 3x minus 1. Right? Calculate the length of the hypotenuse if the area is 60. एक्चुअली राइट एंगल जैसे ग्राफ आप देखे हो, ग्राफ के छोटे से सेक्शन को हमने लिया है. ये ग्राफ हो गया, इसमें ये ग्राफ मार्क्ड हो गया, मतलब हमने इसको हाईलाइट कर लिया है. ठीक है, एक ग्राफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है पता है एरिया, और लेंथ में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 का है. 1 2 3 4 ये 5, ये 0 होता है, ये 1 नहीं होता. ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, टोटल 5 डब्बे एक दूसरे के ऊपर रखे. पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा. बचपन में गिनते हैं ना कभी, ऐसे बोल के बोलता है एरिया निकालो, एच लिख दिया है, और फिर बोला है कि इसमें ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिए और फिर टोटल एरिया बताओ. काउंट किए होंगे बचपन में आप, तो मतलब आप ऐसे, उतना तो छोटा काम था. अभी क्या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका एरिया पता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट. गिवन से स्टार्ट करेंगे. एरिया ऑफ द एक वर्ड लगा देंगे, राइट एंगल triangle equals to 60. I think it is given.
सो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 बेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 60। ये कौन सा क्लास में फॉर्मूला है? 6 में है। 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यों भाई? क्योंकि ये पूरा जो बॉक्स हम लोग बना रहे थे, इसका लेंथ और इसका ब्रेथ का एरिया करेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग इसमें से आधा लेंगे, एग्जैक्टली हाफ, तो हाफ ले लेंगे। 1/2 बेस आप देख रहे हो और हाइट भी देख रहे हो, इक्वल्स टू 60। ये जो नंबर से रख दिए गए, इसको कैसे सॉल्व करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, इनसाइड भी नहीं हो रहा है, तो हमने 2 को वहाँ रखा और पहले 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 5 3 से 15 और साथ में एक्स भी। हमने इस 2 को कुछ नहीं किया है, जस्ट 5 इज मल्टीप्लाइंग दिस 3 4 15 एक्स एंड एक्स टुगेदर, देन माइनस साइन, प्लस एंड माइनस, माइनस 5x मल्टीप्लाई करेगा इसको, मतलब जस्ट 5x, और ये 62 है 120 होता है ना, इधर डायरेक्ट एक बार में एक स्टेप कम कर लिया। क्लियर होगा? फिर से सॉल्व कर दिखाएं, इतना तो आता ही है 9 क्लास में। 5 3 15 एक्स स्क्वायर, 5 1 है 5x, और 5 से मतलब नहीं है, सॉल्व हो गया। 5 का यहाँ क्लोज हो गया, ये एंड है, 1 तक जाना है, बस हो गया। और ये 120 हुआ, माइनस हो गया। क्या 5 से सभी डिवाइड हो रहे हैं? सारे कोफिशिएंट हैं, 15 है, 5 है, 125 से डिवाइड होगा, तो ये छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। अब मिडिल टर्म फैक्टर का पहला स्टेप क्या होता है? ये 3 लेते हैं कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट 24, विदाउट साइन 72, मल्टीप्लाई करके 72 आना चाहिए। सोच के देखो, माइनस करके 1 आना चाहिए। मिडिल टर्म कैसे निकालना है? माइनस करके निकालना। 9 8 9 पहले रखोगे, 8 पहले रखोगे, कुछ भी पहले रख सकते हो, दोनों, एनी वन विल दो। 9x भी चलेगा, 8x भी चलेगा, यहाँ पे तब क्या प्लस 8x माइनस 24, और अगर दूसरा कोई चाहे तो वो ऐसे लिख सकता है, प्लस 8x माइनस 9, है ना। लेकिन तब फैक्टर आएगा नहीं, कुछ डिफरेंस होगा। तो 3 का मल्टीपल है, कॉमन 3x हुआ, बहुत अच्छा। और फिर इन दोनों में ग्रैंड कॉमन एक ही तो चीज़ लिखी हुई है, तो एक बार लिखिए, इसको एक बार कॉपी करते हैं। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ पे सेपरेशन है, ये इसका नाम ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, बीच में प्लस कर रहा है, बीच में सेपरेट किया हुआ है। तो आप दोनों में से कॉमन लोगे क्या चीज़ को? x माइनस 3, तो ये और ये एक साथ दे, राइट। इधर पे आएंगे क्योंकि 2 मल्टीपल हैं और दोनों का 0 है। यहाँ पे लिखा है x इंटू डैश इक्वल्स टू 0, क्लास 4 में पढ़े हो, या 4 इंटू डैश इक्वल्स टू 0, तो 4 इंटू 0, यानी ये 0 है, नहीं तो ये 0, बट वी आर नॉट श्योर विच वन इज 0 फॉर दिस स्टेप, we are not sure which one is 0, so we will take 1 by 1 both as 0. So for assurance we are taking the first part as a 0. एक तो ये हो गया, और दूसरा केस में क्या हो जाएगा? ये 0 हो के मान के चलते, एज्यूम किया कि ये पार्ट 0 था, दूसरी बार एज्यूम करते नहीं, ये 0 नहीं हो सकता, उसको 0 करके देखें तो एक और वैल्यू आएगा, उस पर एक और आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू -8 और x इक्वल्स टू -8/3, चूँकि ये साइज़ है इसलिए इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट है, लेंथ ऑफ साइड नेगेटिव नहीं हो सकता। x का वैल्यू मतलब यहाँ पे वैल्यू यहाँ रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड्स आएंगे। तो यहाँ शॉर्ट में कर लेते हैं, तो साइड्स क्या हो गए? बेस कहते हैं नीचे वाले को 5 इंटू 3 5x का 15, और फिर परपेंडिकुलर कर लें 3 इंटू 3 -1, तो 3 3 से 9 पहले करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 8 हो जाएगा। तो एक और चीज़ छूट रहा है अपना, उसका पाइथागोरस थ्योरम से कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? 15 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर पता है ना, 225, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। यही तो है ना, 15 और 8 का एक और तीसरा साइड निकालने के लिए हाइपोटेनस प्लस रूट ओवर ऐड करेंगे 9, और 289 का रूट होता है 17, यानी कि सभी साइड्स हम लोग को पता चल गया, 15, 8 और 17। क्या इसमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 90 डिग्री है, तो अभी हमने पढ़ा रेक्टेंगल को हाफ करेंगे, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो राइट एंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर राइट एंगल नहीं है फिर भी एक हाइट दी गई है तो हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस विल बी बेस एंड इट इज़ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। अगर ऐसा नहीं है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, तो भी हम लोग को अगर हाइट दिया गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बेस कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस एंड हाइट वाला केस बहुत ईजी होता है। फाइंड करना है पेरीमीटर, सो पेरीमीटर इज सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल
तो हम लोगों ने 15 और 8 तो पहले से पता कर लिया, बेस और हाइट हो रही है 17, 15, 8 एंड हाइपोटेन्यूज 17, 23 आएगा ना, 12 और 8 20, 40 आ जाएगा। एक और सॉल्व कर ले, 15 है ना, नहीं 14, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC we have to write B where it is 90. In the given question ABC, angle B is 90. It means it is also a right angle triangle. AB, this side is given 2x plus 1, and BC, base, is given x plus 1. Area of the triangle this time same way given right 1 by 2. What is the base? ये 2 कुछ नहीं कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, और x इस बार पहले इसको, तो 2 फैक्टर बनेंगे ना, ठीक बात है। और एक बार प्लस 1 से यहाँ 2 पार्ट हो गए, मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, 2 टर्म है, 2 पार्ट में आएगा। एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर पार्ट को, फिर प्लस 1 से सेकंड कॉमन को, फिर x to 2 2x स्क्वायर एंड x plus 1x, फिर 1 into 2x, नो चेंज एट ऑल, और x स्क्वायर एलोन, इन दोनों को x का मानेंगे लाइक टर्म्स टुगेदर, 2 पीस यहाँ पर 1 पीस x यहाँ पर, लाइक टर्म टुगेदर, x और x लाइक है, 3x plus 1 minus 64, 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, अच्छा ये मिस हो गया। ओके, एक लाइन और सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, काफ़ी बड़ा फैक्टर होगा क्योंकि 109 2 जब फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला स्टेप कहता है कि फर्स्ट कोफिशिएंट इंटू लास्ट, फर्स्ट में क्या है 2, लास्ट में क्या है 190 विदाउट साइन, साइन माइनस है नहीं चाहिए, अगले का प्लस है नहीं चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट कोफिशिएंट, 9 2 18, 2 1 2 3, 2 1 2, 238 माइनस करके डिफरेंस 3 का है, तो हम लोग फिर से वही कुछ करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 119 आएगा, ये 9 1 10, 119 7 के टेबल में आना चाहिए। इसको और इसको एक साथ आप रख के देखिए, ये 14 हो गया और ये 17 हो गया, डिफरेंस आपको पता चल गया, 3 चाहिए, बस ये 2 नंबर चाहिए। तो हम लोग को फैक्टराइजेशन हो गया 17x माइनस 14x, है ना। यहाँ स्मार्टली हम लोगों ने नंबर को फैक्टराइज किया, ऑलरेडी 2 फैक्टर थे, 2 इंटू 119, 119 का एक और फैक्टर होता है 7 जा 17, 17 7 जा 119, तो 2 और 7 को 14 किया, इसमें से नंबर को अरेंज करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से कुछ कॉमन, इसको क्या एक्सचेंज कर ले बेटर होगा, क्योंकि अच्छा ठीक है, ये 7 के टेबल से ही जाएगा, कोई बात नहीं, वो भी 7 से जाएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं एक्सेप्ट 1 फर्स्ट 2 पार्ट्स, 2 यहाँ से है लेकिन 17 से डिवाइड नहीं होगा, x यहाँ पर है, x एक लेकिन कॉमन, तो 2 बचेगा ना, और 17 बचेगा, माइनस 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 2 जा 14 और एक साथ में रहेगा। देखो एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस अंदर है, डिवाइड करना मतलब 119 को माइनस 7, इसका ये सेंस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे बचेगा कोसेंट, वो बचेगा 7 1 जा 17 ही बचेगा, इसको डिवाइड करने के बाद 17 बचेगा, प्लस का बचेगा, तो प्लस का 17 हम लिखते हैं, कुछ रफ करके फिर यहाँ लिखते हैं, क्योंकि वो मेंटल हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है, ये मेंटली डिवीज़न है, 7 से डिवाइड किया गया, क्या फैक्टर निकल रहा है, कॉमन फैक्टर 14 में से 7 होगा और 190 से 17 होगा, इन दोनों को मैच करके आप देखोगे तो एक ही आया है, तो यहाँ से फैक्टराइजेशन प्रोसेस होगा, एक बार लिख दिया हो गया दोनों, ये वाला और ये वाला एक ही बार में लिख दिया है, तो सिर्फ x प्लस 7 माइनस 7 बच रहा है। अब फिर हम श्योर नहीं क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकता है, या तो ये 0 हो और यहाँ कुछ भी हो तो 0 होता है, या यहाँ पे कुछ हो लेकिन तब इसको 0 होना क्योंकि आंसर आपका 0 आ रहा है। तो चाहे आगे कोई भी नंबर हो उसके साथ में जब तक 0 नहीं होगा ये 0 नहीं कर सकता, तो दोनों में से कोई एक 0 है, हम श्योर नहीं कौन सा 0, या दोनों ही 0 हो सकता है, ऐसी बात भी हो सकती है कि 0 × 0 = 0, इट इज़ ट्रू ऑल्सो। तो हमको ये श्योर नहीं है, टू बी श्योर हम एक को गेस कर लेते हैं, हाँ ये 0 है वो 0 नहीं है, तो
तो इधर पे स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग, इधर 2x + 17 तो 0, तो यहाँ से 2x तो 17 उधर चला गया, इसको छोड़ दें क्योंकि निगेटिव आने लगा है। सेकेंड पार्ट रह गया और x - 7 = क्या बन जाएगा 0, शायद आ नहीं रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ा ना। सेकेंड पार्ट क्या था x - 7, एक फैक्टर तो हो गया 2x + 17 से, तो निगेटिव आंसर आ रहा है और नहीं चलेगा क्योंकि लेंथ है और लेंथ निगेटिव नहीं होते, माइनस में कोई मेजरमेंट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता लेंथ के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ निगेटिव वैल्यू नहीं आती है। x - 7 को सॉल्व करेंगे तो x आंसर आ रहा है 7, ये चलेगा। तो इसकी ये साइड कितनी बनी, साइड AB 2x, तो 2 × x का वैल्यू यहीं पे है -1 + 1 तो 15 हो गया। अब फिर BC x + 1 तो x तो 7 ही है, x का वैल्यू हमने सॉल्व किया, एक और दूसरा और, तो यहाँ से निकल के आ रहा है 8, 2 बेस और परपेंडिकुलर निकल गया, h निकालना है √p² एंड b², 15 का स्क्वायर 225 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 64 फिर से लिख दे रहे हैं, 289 ही आंसर आ रहा है और इसका भी वही आंसर है 7। तो इस केस में क्या एरिया निकालना था 14 के लिए, नहीं पेरीमीटर निकालना है, सेम है, प्लस कर देंगे तीनों को, 15, 8 एंड 17, वही सेम आंसर है, ठीक ना। कॉपी करना है, सॉल्व करेंगे हम लोग 15 है ना। 15 इफ द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 60, राइट ट्रायंगल एक छोटा सा ले लेते हैं और पेरीमीटर 60 दिया हुआ, हाइपोटेनस 25 है, तो मतलब यहाँ और यहाँ दो अननोन चीज़ें, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो हम लोग दोनों को एक ही वैल्यू तो नहीं लिख सकते, दे कैनॉट बी असाइन्ड लाइक दिस, it is only when the two sides are equal, so we have to take another number, let the other two sides, others are, let the right angle containing sides are x and y respectively. Then given perimeter equals 60, given पेरीमीटर में क्या क्या करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और ये तीनों को प्लस करेंगे, सम ऑफ द साइड्स, पेरीमीटर है तो इसका मीनिंग है सम ऑफ द साइड्स, तो भी 60 रहेगा। एक साइड तो हम नेक्स्ट माना, दूसरा को डिफरेंट y माना, तीसरे को 25 गिवन है ऑलरेडी, तो हमें एक नंबर मिल रहा है x + y = 60 - 25 दैट इज इक्वल्स टू 5 और 3 32 50 60। एक इक्वेशन आ गया, हम लोगों को कुछ पता चल गया कि x + y कहीं होगा, वहाँ 35 लिख सकते हो। फिर से बोल रहा है एंड द एरिया फाइंड करना है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 60 एंड इट्स हाइपोटेनस। तो 25 का हम लोग यूज़ किए नहीं है, कर लेते हैं, ये 60 यूज़ हुआ ना, अभी इसको यूज़ करना, बाकी 60 कहाँ था, दिया हुआ था। अब 25 से कुछ रिलेशन निकालेंगे क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता है नहीं, एरिया होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके सॉल्व करते, तो एक और x y का रिलेशन चाहिए, एक रिलेशन आ गया है। एक रिलेशन ये होता है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है वो कि p² b² देन इट इज़ h², परपेंडिकुलर इज x, बेस इज y एंड हाइपोटेनस 25। एक रिलेशन आ रहा है, वो बन गया है x² y² = 625। एक बार इसको होल स्क्वायर करिए, इसका एक बार होल स्क्वायर करिए, x + y = क्या लिखा हुआ 35 लिखा हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड
अच्छा क्वेश्चन है। आखिर और हम लोग क्या करें, दो रिलेशन तो निकाल रहे लेकिन एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज़ जस्ट एक्स एंड वाई, इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो दोनों ये दिखे विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, क्वेश्चन में तो ही एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल्स टू 35 है, देयर विल बी नो चेंज इन स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर। कल हम लोगों ने सीखा था, उसमें का एक सेकंड पार्ट और सीखते हैं नुसरत। ये जो 5 होता है डायरेक्ट 35 लिख दो, खत्म। 3 का कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होता है, सक्सेसिव, इसका क्या है, जैसे 99 का 100 होता है, नहीं 30, हाँ 3 केवल देखना, फर्स्ट डिजिट का, 10th डिजिट का, 3 का 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और डायरेक्ट लिख दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा 25 का स्क्वायर 625 होता है, याद है ना। ओके, हम लोग बिना 625 लिखे भी लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर और यहाँ पे सीधे 4, 2 का 333, नेक्स्ट नंबर इसका सक्सेस 2 है, 2 का बाद में क्या आता है 3। अगर 55 का होल स्क्वायर लिखना हो तो पहले 25 लिख दीजिए और 5 के बाद करो 6 5 या 30। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो हम लोग को पहले ये पता हो गया कि 5 का स्क्वायर है मतलब 25, लास्ट के 2 डिजिट हो गए। 1 के बाद एक नंबर आता है, वो क्या बनता है 2 2 1 2 225 होता ही है। तो हम लोग कहाँ पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे। क्या हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जानते हैं? ऑफ कोर्स, फ्रॉम इक्वेशन टू सब्स्टिट्यूट दिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटाओ 625 लगाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटाओ 625, 2xy 1225 हो गया। 625 उधर जा सकता है ना क्योंकि लाइक टर्म्स टुगेदर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इक्वल्स टू 600। ओके, केवल एक्स वाई आप सॉल्व कर सकते हो। 600 का डिवाइड बाई 2 हो गया, यहाँ तक आ गया होगा। फाइंड करना एरिया ना, एरिया एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके हाफ करेंगे तो आ जाएगा। ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ होगा नहीं, आ गया होगा। एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 एक्स एंड वाई, 1/2 एक्स आई हटाओ और वहाँ 300 लगाओ, एक्स वाई हटाओ 300 लगाओ और 300 से इसको काट लो। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए फिर से। क्या क्वेश्चन था कि राइट एंगल कंटेनिंग दो साइड्स थे, हमने डिफरेंट माना, एक्स और एक्स नहीं मान सकते थे क्योंकि इक्वल नहीं थे। पेरीमीटर 60 था, एक रिलेशन आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25 माइनस के 35। सेकंड पार्ट कह रहा था कुछ और सोचना पड़ा, तो सोचने में हमको ये दिख रहा है कि इसका एक रिलेशन अलग से आता है, 60 से तो नहीं आता है, 60 वाला यूज़ हो गया। तो हाइपोथेसिस पाइथागोरस थ्योरम से कहता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर साइड ऑफ द परपेंडिकुलर सम ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 होना चाहिए। इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं रहा है तो वहाँ रुक गया। एक कंडीशन मान लिया कि हाँ ये एक फैक्ट है, हम लोग कहीं इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या बचा, फिर से स्क्वायर जो हम एक लोग रिलेशन लाए हैं उसमें स्क्वायर आ सकता है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, स्क्वायर करें, कुछ किया जा सकता है इसका ना, एक्स प्लस वाई से एक्स क्यूब वाई क्यूब भी ला सकते हैं, कुछ तो ला ही सकते हैं। तो उस एक्स माइनस वाई भी ला सकते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो अब इसी का करेंगे, इसका होल स्क्वायर करने पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाकी जो प्रोसेस है उसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ रहा है 300 में से ही यहाँ पे दिमाग लगाया कि ना तो हम लोग सेपरेटली बेस जान सकते हैं ना ही सेपरेटली परपेंडिकुलर जान सकते हैं, दोनों पता ही नहीं चलेगा, एकदम से कंजुगेटेड है, मतलब इसको कहते हैं इम्प्लिसिट बने कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड सेपरेटली, एक्सप्लिसिट बने होता है तोड़ तोड़ के बताओ, ये सेपरेट नहीं होगा अभी के लिए, फिलहाल एक्स माइनस वाई हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब पूछा ही होगा कि बेस बताओ परपेंडिकुलर तो अभी निकल आएगा, सॉल्व करते देखिए एक बार एक्स माइनस वाई किसको याद है फॉर्मूला, नहीं एक बार ज़रा सा ये फॉर्मूला कभी दिमाग में आया है, ये 4AB फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला कहलाता है 4AB फॉर्मूला, यहाँ 4AB है, 4xy भी ट्रांसलेट हुआ है। अच्छा क्या x माइनस वाई हम जानते हैं ना, नहीं जानते, x प्लस वाई जानते हैं, यस x वाई जानते हैं।
अभी जो 5 है ना, इसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान है, राइट 25 एट द लास्ट। और 3 का सक्सेसिव 4, 35 का स्क्वायर निकालना, 35 इंटू 35 करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक शॉर्टकट है कि 5 लिखा हुआ है, स्क्वायर करना 25 लिख दिया। और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, सक्सेसिव इसका क्या होता है, प्रीडिसेसर होता है, या फिर उसके बाद सक्सेसर होता है। तो 3 का सक्सेसर इसको नहीं देखना, 5 का तो हमने सॉल्व कर लिया, बच गया 3 का सक्सेसर 4, 3 4 जा 12, माइनस यहाँ पे क्या रहा है, क्या बचेगा, और रूट क्यों लग रहा है, स्क्वायर यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो एक और आंसर आ गया। -5 इग्नोर कर रहे हैं, तो देखिए आप x माइनस वाई 5 होगा, और x प्लस वाई माइनस आप कुछ लिखे थे, इसमें से साइमल्टेनियसली चैप्टर जो पढ़े होंगे वो बहुत ईजिली बता सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों 2x होगा, और ये दोनों 40 होगा, तो ये x इक्वल्स टू 42 होगा। x क्या है, परपेंडिकुलर है, एक्सक्लूसिव में जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस नहीं करके डायरेक्ट अगर आंसर ही पूछा है तो हम लोग अपना एक स्मार्ट वे ट्राई करेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ ये है, या बेस इंटू हाइट है। हमको 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल में होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल है ये, XY मतलब लेंथ और ब्रेथ, हाफ कर देंगे, ट्रायंगल हो जाए, हाफ लगा दिया। तो यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे एक और पार्ट आएगा, क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35, x तो मालूम है, तो y इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, 35 माइनस x मतलब 35 माइनस 20, 15। अब एरिया निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे इसको काटेंगे, दो मिनट ब्रेक ले लें। क्वेश्चन नंबर 16, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 40। आइसो मीन्स एनी 2 साइड्स आर इक्वल। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये दो इक्वल है अभी भी, ये दो इक्वल है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो राइट एंगल मेंशन नहीं किया, बट वी कैन हैव these are the shapes of usual shapes of right isosceles triangle. Perimeter is given, it means these two are must be equal, they are equal. Base is 2/3 of the sum of the equal sides. This is the base, base is given 2/3 of sum of the equal sides, ये given है, right? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, let, इसको मिटा देते हैं तब तक, इसका दरकार नहीं है। यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, लेट इक्वल साइड्स ऑफ द गिवन, इतना कुछ लिखना पड़ेगा, गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर x ईच, ठीक है। Therefore base, ये given है, base is equals to 2/3 of sum of the equal sides, sum of the, तो 2/3 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सम ऑफ द इक्वल साइड्स, यानी कि 2 साइड है, इसको पहले ब्रैकेट में करेंगे कि हमने सम किया फिर उसका 2/3 किया है, तो 2/3 ऑफ 2x, यानी कि टोटल हो गया 4x/3। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक। एंड पेरीमीटर फिर से गिवन है, क्या क्वेश्चन है देखो तो अगेन, बड़ा लिखना है ना, इक्वल्स टू क्या गिवन है, 6 नहीं 40। क्या हम लोगों ने अभी तक 40 यूज़ किया है, नहीं यूज़ करते। ये पेरीमीटर का सेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ साइड्स, तो भी 40 रहेगा ना, कि नया कुछ हो जाएगा, 40 रहेगा। सम माने प्लस प्लस करते जाना है, तो एक x है, एक x है, लेकिन दूसरा वाला 4x/3 है, तो भी 40 ही रहेगा। चलो इसमें बाई 3 है, फ्रैक्शन है, इसमें नहीं है, नहीं है, तो यानी कैल्शियम क्या हुआ 3, यहाँ पे 3 तो है नहीं, x
ये सभी लाइक टर्म्स हैं। एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, एक्स इसमें, 4 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, मतलब 14 नहीं 10 ना, 3 3 6 4 10। 10x इक्वल्स टू ये 3 किधर गया, इससे मल्टीप्लाई। और चलो तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, x साइड बन गया, इक्वल साइड 12 12 और देख लेते हैं। देयरफॉर साइड सर x है, फिर x है, फिर 2x/3 है। लास्ट लाइन लिखना होगा यहाँ पर 12 12 और 2 इंटू 4x/3, मतलब ये तीनों साइड हो गए 12 12 और 14। ये साइड हम लोग को यूज़ कर, ठीक है। ये आंसर है क्या, क्योंकि बाकी सब तो हम लोग जानते ही हैं कि इसका एरिया कैसे निकलता है ना। 17 आप लोग तारने में लगते हैं। एक बार उतारना बंद कर लीजिए, देखिए पहले इसको, फिर बाद में कॉपी करिएगा। इफ़ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60, ये दो इक्वल हैं, बीच में कुछ बेस है, और इसका इस बार गिवन क्या है, एरिया ऑफ द इक्वल्स टू 60। इसका कोई डिफिनेट फॉर्मूला नहीं है, या तो हेरोल्ड्स फॉर्म से निकलता, या राइट एंगल ट्रायंगल होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल का तो एरिया लगने का सेंस नहीं है। एंड लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। इक्वल साइड कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर। बेस को हम लोग x मान लें, जो अननोन है उसको x ले लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 हो गया, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 13। इसको कई तरह से बनाया जा सकता है। इसको 20 से पार्टीशन कर देंगे, इसका एरिया 30 हो जाएगा और बेस इंटू हाइट हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। या फिर हम लोग एस वाले में जाएंगे तो काफ़ी टाइम्स उसमें कुछ निकल जाएगा। क्या निकलेगा, पेरीमीटर भी नहीं पता है, तो क्या ट्राई किया जाए, बेस एक्स एंड हाइट क्या निकल गया, एच, इसको मान लेते हैं तब तक। तो लेफ्ट बेस ऑफ द ट्राइंगल में क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। ये गिवन 1/2 बेस एक्स इंटू हाइट नहीं मालूम हमें, वी डोंट नो द हाइट, ठीक। हाइट को हम लोग एक्स में ट्रांसलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी तो फिलहाल एक्स इंटू एच कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, और ये फर्स्ट पार्ट एक रिलेशन हो गया एक्स एच का। इस ट्रायंगल में आपको कुछ पता है, देखिए बताते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री क्यों होगा, पिछले चैप्टर में जाएंगे, इसका नाम सिमिलरिटी है या कॉन्ग्रुएंसी है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर में याद करेंगे कि ये साइड और ये साइड गिवन इक्वल, ये कॉमन है, और चूँकि ये आइसोसेलेस है तो दो बेस एंगल इक्वल होते हैं। पुराना चैप्टर में याद करेंगे, पता नहीं कैसे आपको याद है अभी तक कि नहीं। ये जो साइड है, चलो लिख देते हैं, ABC ट्रायंगल है, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है या नहीं ड्रॉ किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है या मिड पॉइंट भी, कुछ भी कर सकते हैं, कई तरह का इसमें प्रूफ है। तो राइट एंगल हमने ड्रॉ किया है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट है। आपको पहले प्रूफ करना है कि ये जो हम लोग का बेस पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा क्या। हमने राइट एंगल ड्रॉ किया है तो मिड पॉइंट प्रूफ करना होता है, मिड पॉइंट लिया है तो राइट एंगल ड्रॉ करना होता है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इधर वी आर टेकिंग द राइट एंगल, देन वी विल गेट द मिड पॉइंट, एंड इफ वी आर टेकिंग द मिड पॉइंट बाय आवरसेल्फ वी विल गेट द राइट एंगल। दे आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। वंस अगेन, if we are taking the right angle by a construction we will get the midpoint, or either we are taking the midpoint by construction or by assumption we will get the right angle। तो बात ये है कि याद आपको आ गया होगा कि दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल का नाम क्या बता सकते हैं आप, एंड ट्रायंगल। इसमें हम लोग को गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC बोला कि आइसोसेलेस है। अच्छा, आइसोसेलेस में एक और बात ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है, ये दो एंगल बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो बेस एंगल मतलब हो गया
ये ए बी डी इक्वल्स टू एंगल, उधर से जाओ, ए सी डी इक्वल होते हैं। अब रह गई बात, ये हमने एंगल 90 लिया है, या तो ये कॉमन ले लेंगे, ये 90 लिया है तब भी बना सकते हैं, ए डी कॉमन है तब भी प्रूफ हो गया, है ना। 3 पॉइंट तीनों ही वैलिड है। कैसे वैलिड है? साइड, हमने आपको एक साइड और ये एंगल बताया, ऐसे ऐसा होता है ना। तो ये मिड पॉइंट भी है और राइट एंगल भी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल और मिड पॉइंट है, तो इससे पता चलता है कि हमारा यहाँ तक जो साइड लिया जाएगा वो क्या बनेगा, x/2, ठीक है ना। तो एक छोटा सा और प्री कंसेप्शन देखिए, प्री नॉलेज देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो किसी के पास जिसका हाइपोटेनस 13 हो और ये हाइट h माने परपेंडिकुलर h हो और बेस क्या हो, तो क्या रिलेशन निकलेगा, अभी हम लोग निकाले थे थोड़ी देर पहले। तो इसी सेंस में इन राइट ट्रायंगल कुछ नाम ले लिया गया होगा, ए बी सी और डी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए बी एंड यहाँ पर डी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमने क्या ले लिया है, डी। इन राइट एंगल ए डी बी क्या लिखेंगे आप, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, राइट, ठीक है ना। ओके, ए बी गिवन है क्या सर, ओके, ए डी आपको पता है क्या, और डी बी पता है क्या, ओके। यहाँ पे पता है, हम लोग कुछ ला रहे हैं, जो कुछ भी है सब पे स्क्वायर होगा, 13 पे स्क्वायर होगा, h पे स्क्वायर होगा, x/2 पे होल स्क्वायर होगा। तो x का स्क्वायर तो ठीक है, 2 का 4 होता है, वो भी ठीक है। अपने पास क्या बच रहा है, ठीक, 169 4 जा, इस h को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। या फिर x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये वैल्यू किसके लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें नंबर 1 को, ठीक है ना। इसका एक बार सॉल्यूशन में इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू 14400 होगा क्या, स्मार्ट आपको करना होगा ना, हम लोग तो अपने से बनाते हैं। इसका और भी ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, बाद में कर लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ से इसको स्क्वायर कर लेते हैं, और स्क्वायर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, इनटू है 676 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। किसके लिए हो गया, एच स्क्वायर के लिए। इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, ये किससे बना हुआ है, फ्रॉम 1। हम लोगों ने इक्वेशन 1 को थोड़ा सा चेंज कर लिया और ये अब इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अच्छा, इसको ए ले लें फिलहाल, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चेंज कर रहे हैं, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ ए लिख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, 676 माइनस ए, एक्स स्क्वायर हटाओ, ए लगाओ, ठीक है। और एक और मल्टीप्लाई होने जा रहा है, 0 0 4 4 16 4 4 16 4 1 जब 5, सिंपल है। अभी बस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, आंसर आ गया। तो 676 ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 57600। ए स्क्वायर उधर जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक माइनस से स्टार्ट नहीं होता, ए स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव। तो बना क्या, ए स्क्वायर राइट हैंड साइड में लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, ये इधर ही है, राइट हैंड साइड है। थोड़ा सा आप इमेजिन करिए क्या किया गया है, इधर कुछ नहीं रखा गया है, इधर से ए स्क्वायर उधर इसको शिफ्ट करके हटा दिया है, ए स्क्वायर आ गया है, ये 676 इधर जा रहा है, इधर जा रहा है मतलब इधर प्लस है तो 676 ए माइनस हो गया, और ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड है, मतलब 57600 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म फैक्टर एक बार करिएगा, 600 और 76 के आसपास करीब आए, ठीक है। इसको हम लोग एक और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करेंगे, या भी ही कर ले, इसको मिटा देना, बंद हो गया। अच्छा, इसको मैं अलग से बना लें।